वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर थर्मल फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स ऑफ थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक्स टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इसके बाद वी विल डिस्कस सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड एट द एंड वी विल गो विद थर्मोडायनेमिक वॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड वी विल गो विद द डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे, वो भी आपको मैं लिखाऊंगा। पहले देख लेते हैं, पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो एक सिस्टम की स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास वाटर है, मेरे पास इसमें वाटर है। तो अगर मुझे इस सिस्टम की अभी स्टेट को डिस्क्राइब करना है कि किस स्टेट में है ये सिस्टम, तो मुझे मेरे पास इसके पास क्या लगेंगे, मेरे पास क्या इसके लिए जरूरत होगी, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर, ये किस टेम्परेचर पे है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ये कुछ वेरिएबल्स है जो मुझे रिक्वायर्ड है इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इन्हीं वेरिएबल्स को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। तो एग्जाम में क्या लिख के आएंगे वो देख लेते हैं। द पैरामीटर्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज that are used to describe the state of a thermodynamic system are called thermodynamic variables। वो पैरामीटर्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, उनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक सिस्टम की क्वांटिटी या सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे, उनको हम इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। लाइक मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास वाटर प्रेजेंट है। ये 10 डिग्री सेल्सियस पे अभी इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो ये इसका टेम्परेचर है, इस वाटर का जो टेम्परेचर है, that does not depend on the size or quantity of the system। It's like मैं इसमें और वाटर ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें और वाटर 10 डिग्री सेल्सियस का और वाटर इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री नहीं होगा, इसका टेम्परेचर स्टिल 10 डिग्री ही रहेगा। अगर मैं इसमें और वाटर 10 डिग्री ऐड कर रहा हूँ, इसमें और वाटर, इसमें फिर भी 10 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा, ना कि 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये कुछ वेरिएबल्स है जो सिस्टम की क्वांटिटी या सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे, उनको हम इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। अब एग्जाम में क्या लिख के आएंगे वो देख लेते हैं। द वेरिएबल्स that does not depend on the size
or quantity of the system are called intensive thermodynamic variables. Like for example, कौन कौन से हैं मेरे पास इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? मेरे पास टेम्परेचर है, हमारे पास प्रेशर है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, एक्स्ट्रा। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा टाइप मेरे पास एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो एक सिस्टम की साइज या क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उनको हम एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। सिंपली डिफिनेशन में क्या लिख के आएंगे? द वेरिएबल्स that depend on the size or quantity of the system are called extensive thermodynamic variables. For example, मेरे पास वॉल्यूम है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, एक्स्ट्रा। Next, what we have to discuss is the thermodynamic system. सिस्टम किसे कहते हैं हम? एनीथिंग दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, कोई भी चीज जिस पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। लाइक आई हैव द कंटेनर, कंटेनर में हमारे पास वाटर है, तो हम इस कंटेनर के अंदर के वाटर को स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम है मेरे पास कोई भी ऐसी चीज जिस पे हम इन्वेस्टिगेट, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। लेट्स गो विद द डेफिनेशन। A thermodynamic system refers to a certain portion of universe selected for investigation. Selected for investigation. Now surroundings हम किसे कहते हैं? एवरीथिंग, हर कोई चीज जो एक सिस्टम के आउटसाइड लाई करे, वो सराउंडिंग्स, उनको हम कहते हैं सराउंडिंग्स। जो सिस्टम के आउटसाइड जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज सिस्टम के आउटसाइड हो, वो सराउंडिंग्स कहलाते हैं। एवरीथिंग outside the system that can influence the behavior of the system. Behavior of a system are called
surroundings. लाइक मेरे पास एक कंटेनर है, मैं इस कंटेनर में मेरे पास कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, इस कंटेनर को मैं बाहर से हीट दे रहा हूँ, मैं इसको हीट दे रहा हूँ बाहर से, तो मैं अभी इस कंटेनर को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे पास सिस्टम हो जाएगा। ये जो इसको मैं हीट दे रहा हूँ ये इसके लिए सराउंडिंग्स हो जाएंगी। हीट दे रहा हूँ सिस्टम को, बिकॉज मैं हीट दे रहा हूँ सिस्टम को, तो इस सराउंडिंग की वजह से इसमें क्या चेंजेस हो रही है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये सिस्टम की स्टेट को चेंज कर रहा है। तो एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम, anything outside the system that can influence the system behavior of system is known as surrounding। तो ये इसके लिए सराउंडिंग हो जाएगी, अगर ये सिस्टम है तो ये इसके लिए सराउंडिंग हो जाएगी। What is a boundary? Another important term. The envelope which encloses a system and separates it from its surroundings is called boundary of the system। Let's take an example। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास कोई लिक्विड प्रेजेंट है या कोई भी चीज प्रेजेंट है, इसमें जी उसके ऊपर एक लीड लगी हुई है, इसको मैं बाहर सराउंडिंग से हीट दे रहा हूँ, सराउंडिंग से मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग्स के साथ कौन सेपरेट कर रहा है, ये जो इसकी वॉल है, इसी को हम बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। नाउ हमारे पास बाउंड्रीज अब दो तरह की है, दो तरह की बाउंड्रीज है यहाँ पे। बाउंड्री हमारे पास दो तरह की है। सबसे पहले एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री, एंड दूसरा है हमारे पास डायाथर्मल, डायाथर्मल बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री हम किसे कहते हैं, वो बाउंड्री जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को प्रिवेंट करे, वो उन्हें रोके। लाइक मेरे पास अभी यहाँ पे वाटर है, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ नीचे से, मैं इसको हीट दे रहा हूँ, अगर मैं इसको नीचे से हीट दे रहा हूँ, तो एक ऐसी बाउंड्री जो इस हीट को, इस पे इफेक्ट ना हो इस हीट का, उस बाउंड्री हमको हम कहते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। ए बाउंड्री which prevents any exchange of energy and matter between the system and the surroundings is known as adiabatic wall और बाउंड्री। अब डायथर्मल बाउंड्री किसे कहते हैं, जो एलो करे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर को, उसको हम डायथर्मल बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री which allows
the exchange of energy and matter between the system and surroundings is known as diathermal wall और बाउंड्री। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं थर्मल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को।